उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। यह न सिर्फ भगवान राम और भगवान कृष्ण की पावन भूमि है, बल्कि आगरा का ताजमहल इसे विश्व मानचित्र पर विशेष पहचान देता है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहाँ की जीवन रेखा है, जबकि खेती बाड़ी इसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। राजनीति के लिहाज से यूपी पूरे देश में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लोकसभा की सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है और राष्ट्रीय नेतृत्व पर बड़ा प्रभाव रखता है। हाल के वर्षों में राज्य में एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क और नए एयरपोर्ट जैसे विकास प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है। आज यूपी पारंपरिक खेती से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर तक संतुलित रूप से बढ़ रहा है, जहां विविध संस्कृति और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था मिलकर एक नए, विकसित और सशक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाती है। दोस्तों, आज जानेंगे उत्तर प्रदेश के 10 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, यानी कि बुलेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों, यह एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 865 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जाएगी और ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इससे दिल्ली से वाराणसी तक का सफर, जो अभी 10 से 12 घंटे लगते हैं, वह केवल 2.5 से 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस रूट पर लगभग 12 से 13 स्टेशन होंगे, जैसे दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। इसकी कुल लागत लगभग 1.21 लाख करोड़ मानी गई है। अभी यह प्रोजेक्ट योजना और सर्वे वाले चरण में है। जमीन अधिग्रहण शुरू होना बाकी है। कुछ रिपोर्ट इसे 2029 तक पूरा होने की संभावना बताती है, लेकिन आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर इसका लक्ष्य 2041 के आसपास माना जा रहा है। यह बनने के बाद यूपी और दिल्ली के बीच का सफर बहुत तेज कर देगा, आसान और आधुनिक हो जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और विकास को बड़ा फायदा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत के प्रमुख आधुनिक एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है, जिसे लगभग 10,056 करोड़ की लागत से पहले चरण में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल तैयार होगा, जिसकी क्षमता 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष है, जबकि भविष्य में इसे बढ़ाकर 6 रनवे और 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ यात्री क्षमता तक विकसित किया जाएगा। यह एयरपोर्ट 1300 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा है और उत्तर भारत का एक बड़ा कार्गो हब भी बनेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसे यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो रैपिड रेल और हाई स्पीड रेल से जोड़ने की योजना है। निर्माण तेजी से प्रगति पर है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसका पहला चरण 2025 के अंत तक उड़ान सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 296 किलोमीटर लंबा है और इसकी कुल लागत लगभग 14,894 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे चौसा औरैया से शुरू होकर इटावा तक जाता है और चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर तथा जलौन जैसे पिछड़े जिलों को यमुना एक्सप्रेसवे और एनसीआर क्षेत्र से सीधा जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड में उद्योग, रक्षा कॉरिडोर यानी कि डिफेंस कॉरिडोर, व्यापार और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 22,495 करोड़ रुपए है। यह लखनऊ से शुरू होकर आजमगढ़ और मऊ के रास्ते गाजीपुर तक पहुंचता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 नोड्स यानी कि कानपुर, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट में फैला एक बड़ा रक्षा निर्माण प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य भारत की रक्षा आयात पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना है। इस कॉरिडोर में अब तक लगभग 2001 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है और 57 कंपनियों को 923 हेक्टेयर आवंटित की जा चुकी है, जबकि कुल निवेश प्रस्ताव लगभग 28,800 करोड़ रुपए है। कानपुर में एम्यूनिशन और बैलिस्टिक सामग्री
अलीगढ़ में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, झांसी में मिसाइल प्रणोदन, लखनऊ में हाईटेक डिफेंस कंपोनेंट्स जैसी इकाइयां स्थापित की जा रही है। परियोजना में रोजगार के अवसर, एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए सुविधाएं, R&D, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल है। 2025 तक कई इकाइयां उत्पादन शुरू कर चुकी है, निर्माण कार्य चल रहा है और पूरा कॉरिडोर आने वाले वर्षों में यूपी को रक्षा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS। यह उत्तर प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र का आधुनिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से जोड़ना है। कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है, जिसमें 24 से 25 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे और ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30,274 करोड़ रुपए है। स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, जैसे प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पार्किंग आदि होंगे। अक्टूबर 2023 तक प्राथमिक खंड यानी कि साहिबाबाद दोहाई डिपोट चालू हो चुका है। इससे दिल्ली मेरठ की यात्रा केवल 50 से 60 मिनट में पूरी होगी। सड़क ट्रैफिक और प्रदूषण कम होंगे और क्षेत्र में रोजगार, निवेश और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है न्यू इंडस्ट्रियल सिटी बीडा। उत्तर प्रदेश सरकार नए औद्योगिक शहरों का विकास कर रही है, जो मुख्य रूप से 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे और इन्हें प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत तेजी से स्थापित किया जाएगा, ताकि उद्योग, लॉजिस्टिक, गोदाम और कमर्शियल इकाइयां तुरंत संचालन में आ सके। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी कानपुर रूट पर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीडा के तहत एक बड़ा औद्योगिक शहर बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण में लगभग 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है और इसका बजट लगभग 6,312 करोड़ रुपए है। बीडा इन शहरों में सड़क, पानी, बिजली, सीवर, डिजिटल नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, ताकि उद्योग और निवेशकों को सुविधा मिल सके। इन नए औद्योगिक शहरों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक राज्य बनाना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश में 7 नए ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस यानी कि बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर 2023-24 में ये सारे कॉलेज चालू कर दिए गए हैं, जिनके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS पाठ्यक्रम की अनुमति दी है। इन कॉलेजों में कुल लगभग 600 नई MBBS सीटें जुड़ी हैं, जिनमें कुछ कॉलेजों में सीट संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इन नए मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से उन जिलों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, जहां पहले पर्याप्त कॉलेज नहीं थे। प्रत्येक कॉलेज में संबंधित सरकारी अस्पताल जुड़ा होगा, जिससे छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा और स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इस कदम से उत्तर प्रदेश में कुल MBBS सीटों और चिकित्सा शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। अब जानते हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रयागराज जंक्शन का 960 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुख्य संरचनात्मक काम लगभग पूरा कर चुका है और शेष काम 2025-26 में पूरा होगा। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का 420 करोड़ प्रोजेक्ट लगभग 84% काम पूरा हो चुका है और 2026 तक समाप्त होने का लक्ष्य है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी प्रारंभिक निर्माण चरण में है, लगभग 20% काम पूरा हो चुका है। वहीं गोरखपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट अभी DPR योजना चरण में है और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन प्रोजेक्ट में एयर कंडीशन वेटिंग हॉल, बड़े कंकॉर्स, फूड प्लाजा, VIP लाउंज, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट साइन बोर्डिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और रेलवे स्टेशनों की क्षमता व ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे है, जिसकी लागत लगभग 815 करोड़ है और यह कैंट रेलवे स्टेशन से गोडौलिया तक करीब 3.8 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करेगा। इसमें कुल 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और लगभग 150 गोंडोला कैबिन लगेंगे, जिनमें हर एक में 10 यात्री बैठ सकेंगे, जिससे रोजाना करीब 90,000 से 1 लाख यात्रियों को जाम मुक्त यात्रा मिलेगा। यह सफर जो सड़क से 45 से 60 मिनट लेता है, रोपवे से केवल 16 मिनट में पूरा होगा। 2024-25 में इसके बड़े हिस्से का सिविल वर्क, टावर इंस्टॉलेशन और कैबिन टेस्टिंग पूरी हो चुकी है।
तथा 2025 की शुरुआत में ट्रायल रन भी पूरा हो गया है और अनुमान है कि 2025 के अंत तक यह पूरी तरीके से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वाराणसी की भीड़भाड़ वाले कोर क्षेत्र, स्टेशन, मंदिर और घाटों की कनेक्टिविटी को बेहद आसान बनाएगा और शहर के ट्रैफिक प्रेशर को काफी कम करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।